मेरठ मर्डर केस की खबर ने अभी थामा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के औरैया से एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाला मर्डर केस सामने आया है। 25 साल का एक नवविवाहित आदमी सिर्फ 15 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर उसका कत्ल करवा दिया। Hello everyone, this is Vishaka. I welcome you all into Crime and Conspiracy. Let's unfold the twisted layer of this shocking case. ये कहानी है 25 साल के दिलीप की, एक आम इंसान जो हाइटर ड्राइवर का काम करता है। उसकी शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव से हुई थी। अब ये जानते हैं कौन है ये प्रगति यादव। प्रगति यादव जो 22 साल की है, वो दिलीप के बड़े भैया की साली है। दिलीप और प्रगति एक फंक्शन में मिले थे, जहाँ से उनकी बातें चालू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल गया। पर ये लव स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। प्रगति ने ये शादी अपने फायदे के लिए की थी। दिलीप एक डिसेंट रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ प्रगति को सब सुख सुविधा मिल सकती थी। पर प्रगति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रगति किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, उसके गांव का अनुराग, जिसे लोग बबलू या मनोज यादव ये नाम से भी जानते हैं। प्रगति और अनुराग का अफेयर शादी से 4 साल पहले से ही चल रहा था। दिलीप इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पीछे कुछ ऐसा चल रहा है। प्रगति बस एक जबरदस्ती का रिश्ता निभा रही थी। फिर एक दिन प्रगति ने अनुराग से वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रगति ने अनुराग से कहा, दिलीप के पास बहुत पैसा है, अगर उसे हटा दिया जाए तो हम दोनों आराम से जिंदगी जी सकते हैं। यही से शुरू होती है एक मर्डर प्लानिंग। अनुराग और प्रगति ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रामजी नागर को हायर किया। डील फिक्स हुई 2 लाख में मर्डर। अब 2 लाख मैनेज करना उन दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अनुराग जॉबलेस था। अब प्रगति को मुंह दिखाई में 70,000 मिले थे। बाकी उसने अपने जेवर बेच के 1 लाख एडवांस रामजी नागर को दिया और बाकी का 1 लाख मर्डर के बाद देना था। 19 मार्च को दिलीप अपना हाइड्रा लेके घर वापस आ रहा था। ये बात उसने अपनी वाइफ प्रगति और बड़े भाई को बताई। जैसे ही प्रगति को पता चला, उसने अनुराग और रामजी को इन्फॉर्म किया। तुरंत रामजी अपने साथ वालों को लेके बाइक पे उसी रास्ते से जाता है जहां से दिलीप आ रहा था। रामजी ने दिलीप को किसी झूठी एक्सीडेंट की बता के मदद मांगी। दिलीप उनकी मदद करने हाइड्रा साइड में लगाता है और उनके साइड बाइक पे बैठ जाता है। रामजी ने गाड़ी गेहूं की खेत में जा रोकी। दिलीप को समझ पाता उससे पहले ही रामजी के साथी ने दिलीप के सर पे पीछे से वार किया। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। रामजी ने उसके सर पे गोली मारी और वहां से भाग गया। अब प्रगति और अनुराग को लगा कि वो एक नया जीवन बहुत सारे पैसों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सच छुप नहीं सकता। पालिया गांव, जहाँ पे दिलीप को गोली मार के फेंका गया था, वहां के लोगों ने उसकी बॉडी देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया। दूसरी ओर अब दिलीप बहुत देर से जब घर नहीं आया, घर वाले परेशान होने लगे थे। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि दिलीप को किसी ने गोली मार दी और क्रिटिकल कंडीशन में पालिया गांव के खेत में छोड़ दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली और उस फुटेज के जरिए अनुराग और रामजी को आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहले अरेस्ट हुआ रामजी नागर। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 2 लाइव कार्ट्रिज भी बरामद की। फिर अनुराग पकड़ा गया। उसने कन्फेस किया कि ये किसका प्लान था और क्यों दिलीप को मारा गया था। वैसे ही प्रगति भी पुलिस के हाथ लग गई। प्रगति सिर्फ 22 साल की अपनी प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने पति की जान ले ली। पोस्टमार्टम से पता चला कि दिलीप को 315 बोर पिस्टल से शूट किया गया था। अब अनुराग और रामजी और प्रगति पुलिस की कस्टडी में है और आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। ये थी कहानी। 15 दिन का रिश्ता, एक गोली और सब खत्म हो गया।
This case reminds us not all love stories have a happy ending. If you love uncovering the truth behind shocking cases, hit that subscribe button because the next mystery might just blow your mind.